यूपी की सियासत में इन दिनों शब्दों के बाढ़ों ने ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इस पूरे विवाद की चिंगारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस तीखे सोशल मीडिया पोस्ट से सुलगी जिसमें उन्होंने सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। मौर्य ने खुद को महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज और भगवान बुद्ध की विरासत का प्रतिनिधि बताते हुए दावा किया कि उनकी और ब्रजेश पाठक की फिट और हिट जोड़ी से अखिलेश यादव बुरी तरह घबराए हुए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सपा के संरक्षण में पिछड़े वर्गों पर जो अत्याचार हुए उसे प्रदेश कभी नहीं भूलेगा। केशव मौर्य के इस हमले के बाद तुरंत ब्रजेश पाठक का भी वीडियो सामने आ गया जिसमें वह सरकार की मजबूती और एकजुटता की बात कर रहे हैं, जिसे आधार बनाकर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार और संगठन में पूरी तरह तालमेल है। लेकिन विपक्ष खेमे के दिग्गज खिलाड़ी अखिलेश यादव ने इस पर चुप रहने की बजाय बेहद करारा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य के इस ट्वीट के जवाब में उन्हें भाजपा का एक मोहरा करार कर दिया और कटाक्ष करते हुए कहा कि वे तो केवल दिल्ली की वाईफाई का पासवर्ड बनकर रह गए हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरे कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की इस हिट जोड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के भीतर असल में वर्चस्व की जंग चल रही है और ये दोनों नेता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उन्होंने भाजपा की इसी कथित फूट का फायदा उठाते हुए अपना पुराना मॉनसून ऑफर फिर दोहरा दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये नेता अपने साथ 100 विधायक ले आए तो वह सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। केशव मौर्य का हमला, ब्रजेश पाठक की सफाई और अखिलेश यादव का पलट, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सवाल यही उठता है कि क्या ये हिट और फिट जोड़ी वाकई जनता के भरोसे की है या फिर अखिलेश यादव का मोहरा वाला तंज भाजपा के भीतर की किसी बड़ी सच्चाई को बयां कर रहा है। राजनीति में पासवर्ड किसके पास है ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, यूपी की सियासत का आखिर असली किंग मेकर कौन है? कमेंट में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस।